दोस्तों आज हम सब जानेंगे मारुति कवच के बारे में। ठीक है। मारुति कवच एक तरीके से हमारा रक्षा कवच होता है, सुरक्षा कवच होता है। जैसे आपने देवी कवच सुना होगा, आपने दुर्गा कवच सुना होगा, है ना। ठीक है। इसको करना कौन कौन इसको कर सकता है? वो सारे लोग जो भूत प्रेत से परेशान हैं, जिनको आए दिन कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, जिनके काम में अड़चने आती रहती हैं, जिनको बहुत जल्दी किसी का नज़र टोना टोटका लगता है, जिन लोगों को शत्रुओं का भय है, जिन लोगों को बिना किसी कारण कोई ना कोई बीमारी एक के बाद एक लगी रहती है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, शांति नहीं रहती है। इस तरह के सारे लोग जिनका व्यापार धंधा ठप पड़ा हुआ है, अचानक से मतलब अच्छा चलता हुआ धंधा बिजनेस एकदम से रुक गया, आपको समझ नहीं आया कि ये आपके साथ हो क्या रहा है, चारों तरफ से आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। तो इस तरह की जितनी प्रॉब्लम है, जो लोग भी ऐसे परेशान हैं, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा ना, वो लाइन तो आपने चौपाई आपने सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। तो भूत प्रेत बाधा से बचने का सबसे अचूक उपाय है ये। इसके अलावा अगर आप शत्रु पीड़ा है, कोई ग्रह दोष है आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, जो भी लोग वैसे भी आज के इतने चला सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। ठीक है। और वो कम से कम समय में रिकॉर्ड किया गया है ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना जाए। लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है। आप उसको प्ले करिए, 5 मिनट में वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपका मारुति कवच हो जाएगा। लेकिन जब भी आप वीडियो प्ले करके जब मारुति कवच सुनते हैं ना आप, तो हमेशा सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट कोई भी, ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ, किसी भी तरह का आप पाठ करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खुद से पाठ करें। ठीक है। सुनने से ज़्यादा प्रेफर होता है कि आप खुद से पाठ करें। लेकिन आप किसी तरीके से सक्षम नहीं हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपको संस्कृत पढ़ी नहीं जा रही है ना, तो संस्कृत का अलग ही महत्व होता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप सुन सकते हैं। तो जब आप सुनेंगे तो सुनते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिमाग में, आपके हाव भाव में आंखें बंद करके आप ईश्वर को ही याद करें, जिसका आप कवच चालीसा जो कुछ भी आप कोई भजन सुन रहे हैं, तो आप हमेशा मन में उनको याद करते रहें। यूँ नहीं कि बस संस्कृत में है, जिसको मैं अपलोड कर दूँगी, उन सारे लोगों से मेरा कहना है कि एक बार, चाहे सिर्फ एक बार ही, आप मारुति कवच का जो मीनिंग है वो मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी में बताया है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है। क्योंकि उसको पढ़ने से ना आपको समझ में आता है कि हाँ, अब जब आप संस्कृत में सुनेंगे भी तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। उसको समझना ज़रूरी है, बिना समझे किसी भी पाठ का कोई फल नहीं है। तो एक बार जो हिंदी कवच वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको समय का प्रॉब्लम है, अब अनमैरिड लड़के लड़कियों को मैंने मंगल शनिवार इसलिए बोला है कि वो उतना नियम नहीं कर सकते। ठीक है। जब भी आप कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी, तो हमेशा एक निश्चित समय में करना होता है। ठीक है। उतना नियम लड़के लड़की आज के डेट में नहीं कर पाते कि, और तो इसलिए मैंने बोला है कि आप जो है सिर्फ मंगल शनिवार को करें। जो लोग डेली कर सकते हैं, उतना अगर श्रद्धा भाव है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आपको ज़्यादातर तो शाम को ही करना चाहिए। ठीक है। संध्या के आसपास करना चाहिए, 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम, मतलब 7, 6, साढ़े 6 से लेकर के और ये 9 बजे के बीच में आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा रात भी नहीं करनी है आपको। एकदम नहा धोकर के शुद्ध अवस्था में आ जाना है। शुद्ध अवस्था में आने के बाद आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर में भी जाके इसको कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जाना सकते तो घर में भी कर सकते हैं, दोनों जगह आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने मंदिर में शुरू किया है तो फिर जब तक आप करेंगे, अगर आप संकल्प लेके कर रहे हैं कि मैं इतने दिन मारुति कवच का पाठ करूंगा, मेरी ये मनोकामना है, इसको करने से कोई भी मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है। कुछ सिर्फ भूत प्रेत के लिए नहीं है, आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी काम आपका अटका हुआ है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी में अड़चन है, आपके शत्रु हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, मनोकामना तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन जायज़ मनोकामना, ये नहीं कि अब मुझे अंबानी बनना है। ठीक है। आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो
जो कुछ भी करना अपना कर्म करिए, मेहनत करिए। बिना मेहनत के भगवान के सामने हाथ फैलाने का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद मेहनत करनी है, और जो आपकी कोई भी मनोकामना है आप उसको संकल्प लेके भी कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अगर मंदिर से शुरू किया है तो आप इसको अंत तक मंदिर में करेंगे। अगर आपने अपने घर से शुरू किया है तो फिर इसको घर में ही करेंगे जब तक हो ना जाए। दोनों ही केस में ये नियम नहीं टूटना चाहिए। हाँ, अगर मंदिर में किया है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ता रहेगा, घर में किया है तो घर में प्रसाद चढ़ता रहेगा। इसके बीच बीच में मंगल शनिवार आप दर्शन ज़रूर करने जाएंगे मंदिर में। अगर आप घर से कर रहे हैं तो मंदिर में दर्शन करना ज़रूरी है। मंगल शनिवार वहाँ पर भगवान को भोग चढ़ाना ज़रूरी है। उनको चोला चढ़ाना ज़रूरी है, जिसमें आपको पता होगा कि लाल सिंदूर चढ़ता है। उनको सिंदूर बहुत पसंद है, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसको तेल में, तिल के तेल में या फिर घी में, ज़्यादातर घी में मंगलवार के दिन उसको घी और सिंदूर को मिक्स करके उसका चोला चढ़ता है। और शनिवार को तिल का तेल, जिसको मीठा तेल कहते हैं, वो और चोला, मतलब जो सिंदूर है उसको मिक्स करके शनिवार के दिन वो चढ़ता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप जो भी वस्त्र आपके पास हों आप वो वस्त्र ले जाएं। अगर आप सामर्थ्य हैं तो मंगल शनिवार चोला चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। अगर चोला तो बहुत ही देखिए सस्ता पड़ता है, उसमें कोई महंगाई वाली बात नहीं है। वस्त्र अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एकदम लास्ट में भी इसको कर सकते हैं। सारा जब आपका पाठ हो जाए तो जो लास्ट डे होगा, चाहे आपने घर से पाठ किया हो चाहे मंदिर से पाठ किया हो, दोनों ही कंडीशन में लास्ट डे आप चोला चढ़ा सकते हैं। सिर्फ मतलब एक बार भी आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो वस्त्र की बात है। चोला तो मंगल शनिवार में कोई एक दिन आप देख लो, आपको जैसा बन पड़े। अगर आप दोनों दिन नहीं कर सकते तो मंगल चढ़ाते जाओ, नहीं टाइम है शनिवार चढ़ाते जाओ। वो भी नहीं हो रहा है तो पहले दिन चढ़ा दो और आखिरी दिन चढ़ा दो, ठीक है। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ आखिरी दिन चढ़ा दो। मेरे कहने का मतलब है कि भगवान के पास आपका चोला और वस्त्र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मैंने बता दिया, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा फूल बहुत ज़रूरी है, भगवान को दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन अगर आप डेली वाला हैं तो फिर तो डेली वाले में मैंने आपको बताया, आप उसमें भी मंगल शनिवार अगर मंदिर जाके कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ आप दीपक जलाएंगे ही। लाल फूल, भगवान को लाल गुलाब बहुत पसंद है, वो आप चढ़ाएंगे ही। तुलसी बहुत पसंद है, एक बात याद रखिएगा, जैसे राम जी, जैसे कृष्ण जी बिना तुलसी के भोग नहीं छूते हैं, वैसे ही हमारे हनुमान जी भी हैं। ये बात ज़्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं, प्लीज़ इस बात को नोट करिए। जब भी आप हनुमान जी को कोई प्रसाद चढ़ाएंगे तो उसमें तुलसी ज़रूर होनी चाहिए, तो आप तुलसी ज़रूर रखिए उनके भोग में, ठीक है। तो ये नियम होने चाहिए। तो आप प्रतिदिन अगर आप कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो प्रतिदिन इस कवच का पाठ करते हैं, तो प्रतिदिन भी आपको भोग चढ़ाना है, ठीक है। चोला वस्त्र लास्ट में जैसी आपका सामर्थ्य है, मैंने पहले ही बता दिया, वो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। धूप दीप प्रतिदिन करना है, ठीक है। उसके साथ आपको भोग प्रसाद प्रतिदिन चढ़ाना है। और आरती प्रतिदिन करनी है। जो लोग सिर्फ मंगल और शनिवार कर रहे हैं वो मंगल और शनिवार को अगर घर से भी करते हैं तो भी मंगल शनिवार आपको मंदिर जाकर दर्शन करना, दीप जलाना, फूल चढ़ाना, भोग चढ़ाना ज़रूरी है। अब भोग में क्या क्या चढ़ेगा? भोग में आप वहाँ पर गुड़ हैं, चने हैं, ठीक है, या फिर जलेबियाँ भी चढ़ती हैं। लेकिन जलेबी, हाँ ठीक है, जलेबी चढ़ती है जलेबी, लेकिन गर्मा गर्म शुद्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पहले की पड़ी है सुबह की बना दी, ऐसा नहीं। बूंदी चढ़ती है उनको। फल में कोई सी भी मिठाई चढ़ाइए, ठीक है। लड्डू चढ़ते हैं, और गुड़ की जो पूड़ियाँ होती है ना, मीठे आटे की जो पूड़ियाँ बनती है उसमें करूँगी या 21 दिन में मारुति कवच का पाठ करूँगी, मेरी फला फला ये मनोकामना है। वो लोग पहले दिन ही नारियल रखेंगे, नारियल संकल्प लेके नारियल रखेंगे, ठीक है। उस नारियल में आप लाल मौली से उसको बांध के मन में संकल्प करते हुए, संकल्प कैसे करना है उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी कि संकल्प कैसे किया जाता है। बिना संकल्प के मारुति कवच का पाठ कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। अगर आप लास्ट में ये ज़रूर कहना है कि अगर कोई मनोकामना है तो आपको ये कहना है कि मैं मंगल शनिवार करूँगी मारुति कवच का पाठ, या मैं इतने दिन तक करूँगी, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना पूरी होने पर
अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर मैं क्या करूँगी, वो भी आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मैं आपको वस्त्र चढ़ाऊँगी, चोला चढ़ाऊँगी, या मैं आपको भोग प्रसाद चढ़ाऊँगी, या मैं कुछ गरीबों को खिला दूँगी आपके नाम से भंडारा कर दूँगी। आपको ये बात वहाँ बोलनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अब हनुमान जी को पीपल के पत्ते भी चढ़ते हैं, आपको पता है। उसमें आप मनोकामना लिख के हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। या फिर अगर उसमें आपने आपने देखा होगा कई लोग 11 पीपल के पत्ते पे राम नाम लिखते हैं, है ना। तो अगर आपने पीपल के पत्ते पे राम का नाम लिखा है, प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, वो हनुमान जी के चरणों में कभी नहीं रखेंगे, ठीक है। उसकी सिर्फ माला बनाएंगे, माला इतनी बड़ी हो कि चरणों में न छुए। लोग इतनी बड़ी माला बना देते हैं कि वो उनके चरणों में छू रही होती है, उसमें राम का नाम लिखा है। आप समझ रहे हैं वो प्रभु कितने बड़े भक्त हैं प्रभु श्री राम के, तो वो उनके चरणों में नहीं लगना चाहिए। जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है वो उसके चरणों में नहीं लगना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर सिर्फ अब जब भी आप ये पाठ करेंगे तो आपको लाल रंग का आसन लेना है। लाल रंग के आसन पर बैठ के नहा धोकर शुद्ध अवस्था में ही इस पाठ को करना है। आसन आप मंदिर में बैठेंगे तब भी आप लाल आसन, अपना आसन अलग से लेके जाएंगे, छोटा सा वो मिल जाता है मार्केट में, उस आसन पर बैठ के ही करेंगे। बिना आसन पर बैठ के कोई भी मारुति कवच का पाठ नहीं करेगा। अगर आप घर से कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, दोनों अवस्था में लाल आसन होना चाहिए आपके पास। मारुति कवच का पाठ अगर आप सुन रहे हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ अगर आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत में अगर आप पढ़ सकते हैं, तो हमेशा मारुति कवच का पाठ अपनी खरीदी हुई पुस्तक से करना चाहिए, ठीक है। दूसरे की फ्री फंड में जो पुस्तकें मिलती हैं उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने से कोई पाप नहीं लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको, आप देने वाले बनिए ना, लेने वाले क्यों बनते हैं। अगर आप सक्षम हैं, आपका जब भी आपकी कैपेसिटी हो, आप मारुति कवच की पुस्तक लोगों में बांटिए। लोगों से ले क्यों रहे हैं, है ना। मेरे कहने का ये मतलब है, तो लेना नहीं है, आपको देना है। अगर आप मंगलवार के दिन मारुति कवच की पुस्तक लोगों में बांट दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन देना उसी को जो उसका सच में यूज़ करे। ये नहीं कि उसने ले जाके फेंक दिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे अच्छा है आप मंदिर में रख दें, मंदिर में दान कराएं। तो हमेशा अगर आप कर रहे हैं तो मारुति कवच का पाठ अगर आप कर रहे हैं, संस्कृत में उसको पढ़ रहे हैं, तो हम मोबाइल से कभी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जितने लोग मोबाइल से पढ़ पढ़ के सब पागल हो जाएंगे। मोबाइल होनी चाहिए, घर में मूर्ति नहीं रखनी है किसी को भी, क्योंकि हनुमान जी मूर्ति, देखिए मूर्ति किसी भी भगवान की जब आप मूर्ति रखते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी तो रखनी ही नहीं होती घरों में, गृहस्थ जीवन में। छोटी भी अगर आप रख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको नित्य प्रतिदिन सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इतना समय होता है कि आप नित्य प्रतिदिन सेवा का मतलब है कोई बड़ी सेवा की ज़रूरत नहीं है। धूप अगरबत्ती और भोग, बिना भोग के फिर भगवान नहीं बैठते हैं, है ना। जैसे आपको भूख लगती है, सो उनको भी भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, उनको भी प्यास लगती है। तो आपको सुबह शाम दोनों समय आपको जल रखना पड़ेगा, आपको उनको भोग देना पड़ेगा, उनको धूप दिया करना पड़ेगा, उनकी आरती करनी पड़ेगी। इतना नियम देख सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन जब करने पे आओ ना तो समझ में आता है कि भाई हमसे नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि मूर्ति कोई भी नहीं रखेगा, घर पे कोई नहीं रखेगा। बाहर हनुमान जी बैठे हैं मंदिर में, आप मंदिर में जाइए, ठीक है। जिनके पास है, अगर है घर में पहले से, तो फिर उनको ये नियम करने चाहिए जो मैंने बताए हैं। जैसे आप कृष्ण लल्ला की सेवा करते हैं ना, ऐसे इनकी भी करनी पड़ेगी। इनकी क्या, किसी भी भगवान की, अगर आपने कोई देवी की भी अगर आपने मूर्ति रखी है ना, माँ की भी मूर्ति रखी है, तो मूर्ति रखने पे आपको ये नियम दोनों समय सुबह शाम आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए मूर्ति सोच समझ के लाइएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि आप एक फ़ोटो ला लें और फ़ोटो के सामने बैठ कर के पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। उसमें लाल फूल चढ़ाएं, धूप जलाएं, दिया जलाएं, इत्र लगाएं, अगर आपके पास है तो जो भी भोग आपसे बन सके जो मैं बता चुकी हूँ वो चढ़ाएं। और हनुमान जी को कोई हनुमान जी को लड़के तो सिंदूर ऐसे थोड़ा फ़ोटो है तो ऐसे टच करा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को ये काम नहीं करना है। लड़कियां कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, ठीक है। नहीं चढ़ाना आपको सिंदूर। क्यों नहीं चढ़ाना, इसमें कोई बहुत पार्शलिटी की बात नहीं है कि लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, ये कोई पार्शलिटी की बात नहीं है। वैसे तो लड़कों को भी नहीं टच करना चाहिए, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मचारी होते हैं वो। अब आप एक बात देखिए, जो बड़े बड़े हमारे गुरु हैं, संत हैं, है ना। एक अभी हमारे बहुत महान संत हैं जो राधा जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनका इतना नाम प्रचलित हो रहा है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है।
तो इस तरह के जितने भी बड़े बड़े संत होते हैं ना, आप उनको देखिएगा, वो आपको अपना चरण स्पर्श करने की परमिशन नहीं देते। मतलब कहने का मतलब है कि आप उनको छू ही नहीं सकते, ना लड़का ना लड़की, वो उनके लिए बराबर नियम होता है कि आप छू नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कोई भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने नियम है, वो नियमों में बंधे हैं। दुनिया भर के वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप कब किस अवस्था में हैं तो नहीं करना, ठीक है, छूना नहीं है भगवान को। मन को एकाग्रचित करना है, संकल्प लेना है। संकल्प की वीडियो है इसमें, आप देख लेना आगे। संकल्प लेना है, जो भी आपकी इच्छा है वो कहना है। संकल्प लेते समय हाथ में नारियल होना चाहिए, नारियल के ऊपर मौली बांधेंगे, एक सिक्का रखेंगे, अक्षत लेंगे, फूल लेंगे, हाथ में जल लेंगे, संकल्प लेंगे। फिर उस नारियल को तब तक रखा रहने देंगे जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए या आपका मारुति कवच का पाठ पूरा ना हो जाए। जिस दिन आपका मारुति कवच का पाठ हो जाएगा उस दिन आप ले जा करके मंदिर में उस नारियल को प्रसाद रूप में फोड़ के बांट देंगे, खुद भी खा लेंगे। फिर शांत मन करके आप श्रद्धा भक्ति के साथ मारुति कवच का पाठ करेंगे या सुनेंगे, ठीक है। करने के बाद लास्ट में आपको हनुमान जी की आरती करना है। एक और ज़रूरी नियम है जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। मारुति कवच का पाठ करने से पहले भी और लास्ट में भी आपको राम नाम का जप करना ही करना है। इस बात का आप ध्यान रखना। बिना राम का नाम लिए, बिना माता सीता का नाम लिए, प्रभु श्री राम का नाम लिए आपकी पूजा सफल नहीं है। जितने भी लोग मैंने देखा है मंदिरों में भी हनुमान जी की पूजा के लिए जाते हैं मंगल शनिवार, तो इतनी भीड़ होती है, हनुमान जी की समझ से तो इतनी भीड़ होती है, और बगल में ही राम जी की मूर्ति बनी होती है, कोई उस तरफ पलट कर भी नहीं देखता। आपको पता है आपकी पूजा सफल नहीं होती है ऐसा करने से। बगल में राम जी की फ़ोटो बनी होती है, तस्वीर, मूर्ति लगी होती है, मूर्ति बनी होती है, कोई उस तरफ पलट के भी नहीं देखता, आपको पता है। जबकि उनको जो पीपल की माला पहना रहे हैं वहाँ पे राम लिख के ही पहना रहे हैं। सबको पता है कि राम जी कितने प्रिय हैं, कितने बड़े भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन फिर भी बगल में बैठे हैं राम जी, लेकिन उधर कोई पलट के नहीं देखता, एक दीपक भी नहीं जलाता। आपकी पूजा फेल है, आप ये मेरे से लिख के ले लो, चाहे आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन ऐसी पूजा सफल नहीं है, ठीक है। अगर आप कभी भी हनुमान जी की पूजा के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला दीपक, फूल आप राम जी को अर्पण करेंगे, उसके बाद हनुमान जी के पास जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप घर में भी कर रहे हैं, जब जब आप मारुति कवच का पाठ करेंगे सबसे पहले राम का नाम लेंगे। उसके लिए राम की छोटी सी स्तुति होती है, तो या तो वो पढ़ेंगे आगे पीछे, ठीक है, शुरू में भी और लास्ट में भी। अगर वो नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो सिर्फ राम भगवान का 11 बार आप नाम लेंगे, आंख बंद करके नियम से 11 बार आप राम जी का नाम लेंगे, शुरू में भी और लास्ट में भी। और अगर कर सकते हैं तो लास्ट में राम जी की भी आरती करनी ज़रूरी है। अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ इसको भी कर लीजिए। उसके बाद क्षमा याचना आपको ज़रूर करनी है ना। आपकी पूजा में आपसे जो भी गलती हुई, क्षमा याचना ज़रूर करनी है। क्षमा याचना के लिए कौन सा मंत्र बोलना है उसकी भी वीडियो अब है इसमें, आपको वो ज़रूर देखना है और क्षमा याचना ज़रूर करनी है। मैं अगर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूँगी, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपलोड किया या नहीं। क्षमा याचना हमेशा भगवान से करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करें, चाहे आप। सबसे पहली एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को हमेशा लास्ट में देखा करिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी भूल जाते हैं कई बार। अब देखिए लास्ट में एकदम बहुत ज़रूरी बात मुझे याद आ गई है। अब जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा ना, ये उस तक ही पहुँचेगी। सबसे ज़रूरी बात है, एकदम शुरू में सबसे पहले आपको किसकी पूजा करनी है? हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा करनी है। बिना गणेश जी की पूजा किए आपकी पूजा, आप समझ रहे हैं ना, उनको तो स्वयं महादेव ने आशीर्वाद दिया है कि बिना गणपति की पूजा किए जो भी आगे बढ़ेगा उसमें विघ्न आएगा ही आएगा। तो गणेश जी की पूजा ज़रूर करिए, आप सभी करिए, प्रतिदिन नियम से करिए। ये तो आपको हम सब के घर में गणेश लक्ष्मी रखे हुए हैं, आप उनकी महत्वता को नहीं समझते हैं। आपको गणेश जी की पूजा सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर देनी है। उसके बाद राम जी का नाम लेना है, उसके बाद हनुमान जी पे आएंगे, हनुमान जी का करने के बाद फिर राम जी का नाम लेना है। आरती करनी है सारे भगवानों की। आरती में भी सबसे पहले गणेश जी की आरती होगी। नहीं कर सकते हैं तो आरती आप कहीं प्ले कर लीजिए, इतने सारे ऑनलाइन वीडियो मिलते हैं। आरती की वीडियो मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी, अगर लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं डालूँगी, लेकिन आरती के लिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारा आपको म्यूज़िक चाहिए,
उतना मेरे पास टाइम नहीं है ना, कि मैं उतना, अब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं आरती की वीडियो बना रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि वो वाली जो आरती की वीडियोज़ होती हैं जिसमें गाने वाने इन्वॉल्व होते हैं तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो शॉर्ट वीडियो पर उसमें गाने नहीं होंगे, फिर आपको लगेगा क्या ये फटी आवाज़ में गा रही हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं आरती की वीडियो अपलोड कर दूँगी। यहीं पर आप सबको बाय बाय बोलती हूँ। मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होती है। और मारुति कवच संस्कृत में मैं इसके बाद ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दूँगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मारुति कवच का पाठ बहुत सारी हमारी कार्य सिद्धि होती है, मनोरथ सिद्धि होती है। जो भी लोगों को रात में डर लगता है, रात रात में, है ना, डर होता है, बहुत हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, इससे ना हमारे लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। जो हमारे शत्रु होते हैं ना, उनकी पराजय होती है। आप हर फील्ड में आपकी क्या होगी, आपकी जीत ही जीत होगी। और चहुं दिशा से, कहने का अर्थ है कि चारों दिशाओं से हनुमान जी आपकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, कवच है ये, है ना। तो एक तरीके से बहुत ही चमत्कारिक स्रोत है। इससे हनुमान जी आपकी चहुं दिशा से आपकी रक्षा करते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं, किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप इस हनुमान कवच को, लड़कियां नहीं सिर्फ लड़के, हनुमान कवच को एक भोजपत्र में अष्टगंध की स्याही से या लाल सिंदूर से उसको लिख करके, ठीक है। और ये लिखना सिर्फ मंगलवार के दिन है, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार, या कोई बहुत अच्छी तिथि हो, या नवरात्र लगे हों, वो भी बहुत अच्छा है, या हनुमान जी का कोई खास दिन हो, या राम जी का कोई खास दिन हो। इस दिन उसको वो कैलेंडर पे आप देख लीजिएगा, कैलेंडर में सब पता चल जाता है कि कौन सा किस दिन स्पेशल डे है, ठीक है। अमावस को बस नहीं करना है। और ये इसको आप भोजपत्र पे लिखेंगे और ऊपर राम का नाम लिखेंगे पहले, फिर हनुमान, ये जो मारुति कवच है इसको आप लिखेंगे, और लिख करके इसको अपने गले में या दाहिनी भुजा में इसको ताबीज़ की तरह इसको ताबीज़ के अंदर रैप करके और उसको पहन लेंगे, ठीक है। फिर तो क्या है, फिर बस आपकी वल्ले वल्ले, आप जिधर जाएंगे उधर आपके काम बनेंगे। लेकिन एक और बात मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, लड़के लड़की जो कोई भी इसका पाठ करेंगे, जितने दिन करेंगे, आपको शराब मांस नहीं पीना है, ना किसी पार्टी में पीना है, ठीक है। जितने दिन ये चलेगा, जो नहीं करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करते हैं वो जितने दिन आप इस मारुति कवच का पाठ करेंगे, ये काम आपको नहीं करना है। खास कर मंगल शनिवार तो बिल्कुल नहीं करना है। बाकी दिन अगर आप जो बीच बीच में जो पाठ को डेली करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना है, जितने दिन तक आपका पाठ रहेगा। जो बीच बीच में कर रहे हैं वो मंगल शनिवार को नहीं करना, आगे पीछे करना